खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवती से ठगी किए जाने की बात सामने आई है। पीड़ित युवती ने डीसीपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जवाहर नगर निवासी उर्मिला शर्मा ने बताया कि उसकी मुलाकात नगर निगम मुख्यालय भवन स्थित अम्मा कैंटीन के संचालिका रुचि गुप्ता, उसकी कथित सपा नेता पति पवन गुप्ता से हुई थी। कुछ दिन बाद ही रुचि गुप्ता उसके कथित सपा नेता पति पवन गुप्ता ने उसको रेलवे में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। नौकरी दिलवाने के बदले आरोपी रुचि गुप्ता उसके पति पवन गुप्ता ने कुल 1.5 लाख रुपए की मांग की, जिस पर पीड़िता ने 30,000 रुपए नगद रुचि गुप्ता उसके पति पवन गुप्ता को दे दिए। आरोपी पवन गुप्ता और पत्नी रुचि ने विश्वास में लेने को युवती को शाद खान नाम के अधेड़ व्यक्ति से ये कहकर अपनी कैंटीन में मिलवाया कि वह वहीं रेलवे में नौकरी दिलवाएगा। शाद और पवन आदि ने पीड़िता को बताया उसको परीक्षा से पूर्ण लखनऊ के एक गुप्त स्थान पर ठहराकर रेलवे का पेपर आउट करवा के पहले ही हल करवा के दे दिया जाएगा। उसके बाद शाद और पवन ने ये भी कहा कि वो बाद में अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पेपर में अच्छे नंबर भी दिलवाए जाएंगे। महीनों बीत जाने के बाद भी आरोपियों ने पीड़िता से नौकरी के संबंध में कोई बात नहीं की और बार बार पूछे जाने पर टरकाया जाने लगा, तो पीड़िता ने अपने रुपए वापस मांगे, जिस पर पवन गुप्ता ने पीड़िता के साथ अभद्र भाषा में बात की और खुद को सपा नेता बताते हुए अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। पीड़िता का आरोप है कि वो खुद सपा का नेता बताने वाले पवन गुप्ता ने धमकी दी है कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो तुमको कई मुकदमे में फंसा दूंगा। मेरे साथ फ्रॉड किया गया है और ये नगर निगम में पवन गुप्ता एंड रुचि गुप्ता हैं, जिन्होंने हमें नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की बात कही थी। और मैंने उनसे बात कही भी कि मतलब ये सब फ्रॉड है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया कि हम भी उनके बहकावे में आ गए और 1 लाख की मांग थी, जिसमें से हमने उनको 30,000 रुपये दिया है। और रेलवे का पूरा प्रोसेस मेरे पास लिखित रूप में है, जो मैंने इसमें संलग्न किया है। और इसी को लेकर मैं आज डीसीपी के ऑफिस गई हुई थी, जहाँ पर मेरी बात रखी गई है। 2 दिन का आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर आपका निपटारा करा दिया जाएगा। कि मतलब ये जो आपके पैसे लिए गए हैं और इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच पहले करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वयं सहायता समूह की संचालिका है रुचि गुप्ता और उनके हस्बैंड पवन गुप्ता नगर निगम में ये कैंटीन चलाते हैं। अच्छा, तो पैसे देने की बात की तो क्या कहा? पैसे हम पहले पैसे उन्होंने 1 लाख की मांग कही थी, तो हमने उनको दिया 30,000 रुपये, जिसमें से मतलब प्रोसेस था इसमें। तो जब हम सब काफ़ी समय बीत जाने के बाद हम नहीं हुआ कुछ, तो मैंने अपने पैसे की मांग रखी, तो उन्होंने पैसे ना देकर मुझे धमकी दी कि तुमने कौन से पैसे दिए, कोई पैसे नहीं दिए, अगर तुम आगे इंक्वायरी करोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करवा दूंगा। पैसे देने से साफ इनकार कर दे रहे हैं। पैसे मैंने इनको नगद दिए हैं, नगद दिए पैसे। जो ये पैसा लिए है तो कैसी धमकी दे रहे हैं? धमकी देने का क्या है और इनके बारे में क्या इनकी स्टोरी? कह रहे तुम लोग के खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे। हम सपा के नेता हैं और ये नेता नगरी हमसे नहीं झड़ेगी, मतलब कि हम तुम लोग के खिलाफ FIR दर्ज कर। उल्टा सीधा इन्होंने अपशब्द कहे, हम लोग को कैंटीन से भगाया इन्होंने। उनकी वाइफ रुचि ने खुद मरने की धमकी दी है कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी और तुम लोगों को फंसा के जाऊंगी। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार जो है महिलाओं को लेकर मतलब ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो क्या सरकार से कहें? हम सरकार और प्रशासन से यही आश्वासन चाहते हैं कि मतलब जैसे हम बेवजह इन मामलों में फंस जाते हैं ना, कुछ जानकारी होने के बावजूद लोग इनके मतलब ये सपा नेता होने के कारण इन बहुत दबंगई लोग हैं ये लोग, तो बहुत लोग इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और बहुत सी महिलाएं जो पीड़ित हैं इनसे, लेकिन हम गरीब हैं भैया, मेरे लिए 30,000 बहुत है, तो हम इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसके खिलाफ जांच बैठाए। बताइए क्या मामला है? मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। मेरे साथ ठगी की गई है, जो नौकरी के नाम पर हमको फंसाया गया है कि सरकारी नौकरी के नाम पर हमसे पैसे लिए गए थे। नौकरी ना लगने पर मैंने उनसे विरोध किया, अपने पैसे वापसी की मांग की, तो उन्होंने कहा कि कौन से पैसे, कोई पैसे नहीं आपको दिए हैं। जिसके द्वारा कि हमारे द्वारा बहुत से ऐसे असहाय लोग हैं जो उनके माध्यम से फंसे हुए हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन हम गरीब होने के बावजूद हम सर से डीसीपी सर से पास आए अपने दरख्वास्त लेकर,
लेकिन हम यही चाहेंगे कि इस विषय पे जांच की जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितना पैसा आपसे ले चुके हैं? 1 लाख की बात की गई थी, जिसमें से हमने 30,000 उनको नकद दिए हैं। वो वापस नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कितना समय हो गया आपको? 1.5 साल हो रहे हैं, जिसमें से 1 साल हुए हैं मुझे पैसा दिए हुए, उनसे मिले हुए हमें 1.5 साल हो गए हैं। कौन है ये? ये रुचि गुप्ता एंड पवन गुप्ता हैं, ये नगर निगम में कैंटीन चलाते हैं। तो आपने जब पैसा मांगा तो आपसे किस तरीके की बातचीत की गई? हमने पैसा मांगा, उन्होंने कहा कौन सा पैसा, कोई पैसा नहीं दिया है तुमने, और तुमने अगर आगे इंक्वायरी की तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा लिखवा देंगे। वो हैं सपा नेता और ये पार्षदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कहाँ से लड़े? कहाँ? कहाँ से लड़े? ये नवाबगंज से लड़ चुके हैं। और कुछ बताया अपने आप? बता दी कि वो आप कह रहे थे कि मैं नेता के साथ ही रहता हूँ, मैं नेता ही हूँ, तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगी, ऐसे वो धमकियाँ दे रहे थे। प्रयोग किया। और वो सभा पार्षद भी रह चुके हैं या चुनाव लड़ चुके हैं, मैंने सुना है, लेकिन वो इन्हीं सबकी धमकियाँ हमको बहुत दे रहे हैं। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।